के समेत किसी उचित स्थान पे रखवा दे। न बहाया गया, न उचित स्थान में रखवाया गया, और ये कह रहा है कि पाप नहीं हुआ। क्या इससे बड़ा कोई पाप होगा? जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, और देवता वरदान दे दे, उसकी मूर्ति को तुड़वा कर फेंकवा दिया जाए। ये बेटा हमारे दृष्टि में ये अपराध है, ये पाप है। इन्होंने कहा, महाराज आपने एक सिद्धांत दिया हरिश्चंद्र का, तो कह रहे ये पुत्र पत्नी का धर्म होता है कि पति की सेवा करे, पति का साथ दे। क्यों? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद, यही है पत्नी का कर्तव्य। अच्छा, यही है, दूसरा नहीं है कुछ? क्या पत्नी का यही कर्तव्य है कि खाली पति की देखरेख करे, पति की सेवा करे, पति का भरण पोषण करे? और पति का अगर देख रेख करेगी तो सास ससुर कहां जाएंगे? क्या पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सास ससुर की सेवा करे? अरे वो तो धर्म है, लेकिन सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की देख रेख करना, ये नारी का परम धर्म है। और फिर आगे लिख दिया, हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद, वो तो धर्म है लेकिन ये परम धर्म है। तो धर्म तो निभाया लेकिन परम धर्म को छोड़ दिया। और जो व्यक्ति परम धर्म को छोड़ता है फिर संसार में उसकी मान्यता। आइए हरिश्चंद्र को देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हरिश्चंद्र के द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, पूरी फसाद की जड़ हरिश्चंद्र ही था। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था। वरुण देवता की तपस्या किया, वरुण देवता से कहा हमारा पुत्र चाहिए, कहा पुत्र तो मिलेगा, लेकिन जब पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा उसकी बलि देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया, जब बालक 5 वर्ष का हो जाएगा तो मैं बलि दूंगा। पुत्र का जन्म हो गया और पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक 5 वर्ष का हो गया, वरुण देवता पहुंचे, कहा महाराज बलि दीजिए। कहा बालक अभी अबोध है, बालक थोड़ा पढ़ लिख जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, तब बालक की बलि दूंगा। बालक बड़ा होने लगा, पढ़ लिख गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। वरुण देवता पहुंचे, कहा पुत्र की बलि दो। कहा महाराज थोड़ी कसर है, हाँ बालक का ब्याह हो जाए, बहू घर में आ जाए, फिर तुरंत बलि दे दूंगा। कहा ठीक है। वरुण देवता चले गए, बालक का विवाह हो गया, फिर वरुण देवता आए तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिया, महाराज पुत्र में अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, अब पुत्र में तो पत्नी का अधिकार हो गया है। अगर रोहिताश की पत्नी आदेश दे दे तो आप बालक की बलि। वरुण देवता को क्रोध आ गया, वरुण पाश का प्रयोग कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को जलोदर का रोग हो गया, रोग से ग्रसित हो गए। तब रोहिताश ने तपस्या किया, उपाय पूछा तो उपाय ये बताया, अगर आप किसी ब्राह्मण बालक की बलि दें तो तुम्हारे पिता का रोग समाप्त हो सकता है। रोहिताश ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिया अपने सिपाहियों को और ब्राह्मण बालक को लेने के लिए भेजा। हमारे पूर्वज अजीगर्त के 3 पुत्र थे, शुनक, शौनक और सुनाशीर। छोटे वाले को मांगा, माता ने कहा नहीं मैं बालक को नहीं बेचूंगी क्योंकि छोटा वाला मुझको प्रिय है। बड़े वाले को कहा, पिता ने कहा ये मुझको प्रिय है, बीच वाला किसी को प्रिय नहीं। 1 लाख सोने की मुद्रा लेकर के बीच वाले बालक को बेच दिया गया। इधर जिस यज्ञ में बालक की बलि देनी थी उस बलि के यज्ञाचार्य थे विश्वामित्र जी महाराज, और विश्वामित्र जी उस बालक के मामा लगते थे। बालक रोने लगा विश्वामित्र जी महाराज को देखकर। उसने कहा मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन आप तो मामा हो और माँ से बड़ा स्थान मामा का होता है। जब यज्ञ वेदी में बैठाला गया, विश्वामित्र जी ने बताया था एक मंत्र जपना, ओम बम बहुड़ाय नमः, ओम बम बहुड़ाय नमः, ओम बम बहुड़ाय नमः। बालक मंत्र जपने लगा, वरुण देवता प्रसन्न हुए, कहा बेटा वरदान मांगो। कहा मेरी आत्मरक्षा कीजिए।
कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने उसी समय श्रीफल यानी नारियल की उत्पत्ति की और कहा इस नारियल की बलि दी जाएगी तो नारियल बलि से जीव की बलि का फल मिलेगा। उस बालक को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया, आज के बाद माता का पिंडदान, पिता का पिंडदान, माता का अंतिम संस्कार, पिता का अंतिम संस्कार छोटा बालक करेगा तो मिलेगा, बड़ा बालक करेगा तो मिलेगा, बीच वाला करेगा तो। वो नियम आज भी चल रहा है। तो कर्म किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। फल किसने भोगा? पुत्र रोहिताश ने। फल किसने भोगा? ब्राह्मण बालक ने। फल किसने भोगा? विश्वामित्र जी ने। तो कैसे सिद्धांत लग जाएगा बेटा? कर्म जो करता है वैसा ही फल भोगता है। ये काफी लंबा कथानक हो गया, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मंच के माध्यम से सुंदर प्रस्तुति संवाद की। इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए बड़े भैया मगन पाल राजपूत जी, जो इसी ग्राम परहरा के निवासी हैं। 51 पत्र मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में समर्पित हैं। कोट से धन्यवाद, साधुवाद। कहने का अर्थ ये है कि आपको एक सिद्धांत को हल करने के लिए बहुत लंबी कथा का माध्यम बनाना पड़ा, और केवल बात इतनी है कि करई जो कर्म पाओ फल सोई। हम सिद्धांत पर खड़े हैं कि करने वाला अगर एक है तो प्राप्त करने वाला एक है, लेकिन आप पूरी कथा सुना गए कि करने वाला हरिश्चंद्र है, पाने वाला रोहिताश्व है। ऐसा नहीं है महाराज। अगर सारी कथा का सारांश निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र जी की ही करनी है, और कहीं ना कहीं भोगना भी हरिश्चंद्र जी को ही पड़ा। आपने कथा सुनाई, अब मैं एक कथा इसी में के माध्यम से जोड़े दे रहा हूं। आपने रोहिताश को जोड़ा है। भाई विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा क्यों ली थी? कारण क्या था? हरिश्चंद्र जी के ही कारण लिया था। इंद्र सभा में वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, और ये पूछा गया कि नहीं वर्तमान समय में संसार में या त्रिलोक में सबसे बड़ा सत्यवादी दानवीर कौन है? तो वशिष्ठ जी ने बड़े दावे के साथ कहा कि नहीं, हरिश्चंद्र से बड़ा कोई नहीं है। ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी, परशुराम जी की कथा सुनी है इससे पहले? नहीं, हमारी कथा से क्या मतलब? रुक जाओ थोड़ा सा, हमको कहने दो। आप अपनी बात अपने समय में खूब अच्छे से परोस चुके हो, ठीक है, लेकिन हमारी जो बात जाएगी वो लोगों के पास पहले से उसका स्वाद ये लोग लिए बैठे। नहीं, तुम्हारी पुरानी यजमानी है ना। नहीं, हमारी पुरानी यजमानी नहीं है। बात ये कि जो हम कहते हैं वो समाज की बात कहते हैं, आप अपनी बात करते हो। आप अपनी बात में चल रहे हो, हम सिद्धांत में चल रहे हैं। अंतर केवल इतना है, ठीक है। तो वहां पर जब तर्क वितर्क हुआ तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे, और विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली। परिणाम के रूप में उनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। आपने इसी क्रम में जोड़ा था कि पत्नी का एक धर्म होता है कि वो पति से ज्यादा सास ससुर की सेवा करे, तो वो परम धर्म है। अच्छा, हरिश्चंद्र जी के क्या सास ससुर थे उस समय? महारानी तारा के। क्या हरिश्चंद्र जी के पिताजी उस समय थे? जीवित थे? अगर जीवित थे तो क्या नाम था उनका? पहली बात तो जीवित नहीं थे, ससुर नहीं थे। क्यों? क्योंकि पूरा राजपाट विश्वामित्र ने ले लिया था। कोई नहीं था, केवल हरिश्चंद्र थे, तारा थी और उनके पुत्र थे, सास ससुर नहीं थे। आपकी बात सही है। कौन सी? आप जो कह रहे हो कि ये परम धर्म है एक नारी का कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर पति के विरोध में सास ससुर है तो सास ससुर को छोड़ करके पति के साथ चले जाना चाहिए। ये नारी का धर्म है। अगर पति के विरोध में सास ससुर खड़े हो जाएं, पति के पक्ष में सास ससुर ना हो, तो एक पत्नी का केवल यही धर्म बचता है कि वो सास ससुर को नहीं बल्कि पति के चरणों की सेवा करे। क्यों? क्योंकि जी अपिनु देह
नदी बिन वारी और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता, और पति के पक्ष में अगर सास ससुर है तो सास ससुर की सेवा करना परम धर्म है। लेकिन अगर वही सास ससुर पति के विरोध में खड़े हो जाए तो फिर पत्नी का वो धर्म नहीं है कि वो सास ससुर के पक्ष में खड़ी हो, फिर उसका धर्म यही बनता है कि वो अपने पति की सहभागी बने। एक बात, वार्ता ज्यादा लंबी ना हो। और एक और सिद्धांत दिए, आपने कहा कि करने वाला कोई है और भोगने वाला कोई है। ऐसा नहीं है हमारा, यहां पर भी सिद्धांत यही लग रहा कि जो करने वाला है प्राप्त भी आप उसी को करना चाहते हो। जो करने वाला है आप प्राप्त भी उसको करना चाहते हो। भाई तोड़ने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक व्यक्ति ने, उसको पाने के लिए आपने इतने हथकंडे लगाए हैं कि वो किसी तरीके मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो उसको प्राप्त करने वाले के लिए जिसने कार्य किया है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपने कई नीतियां लगाई हैं। तो कारण ये है, जो करता है मिलता उसको है, खोज आपकी उसी की, मिलेगा। धैर्य रखें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि वार्ता अधिक लंबी ना हो, थोड़ी थोड़ी वार्ता होते चले तो आनंद बना रहेगा। ठीक है, आइए। और हमारे बीच में आपके मध्य में जो तर्क बने थे, विशेष रूप से हमने कहा था ममता, आपने कहा था कि ममता नहीं करनी चाहिए। ममता काली अंधियारी रात है। आपने अर्धाली पढ़ी थी कि ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी। हमने इस पर उत्तर किया था कि अगर ममता गलत है, ममता अंधकार का रूपक है, ममता नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से, तो फिर भगवान ये क्यों कहते हैं कि ममता मेरे चरणों से करो? मेरा उत्तर ये था कि भगवान फिर ये क्यों कहते हैं कि ममता मेरे चरणों से करो? तो आपने जो इस पर उत्तर किया है वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष का किया है कि भगवान कहते हैं कि ममता हमारे चरणों से करो। और आपने जो कथा पढ़ी है वो जड़ भरत की पढ़ी है। जड़ भरत की ममता हिरण से हो गई थी, हिरण से। तो जैसी गति उनकी अंतिम समय में थी, उनको दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। और हमने भी अपने पक्ष में यही कहा था कि भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों से ममता करो। तो अगर जड़ भरत ने भगवान के चरणों से ममता की होती तो दूसरा जन्म उनको हिरण का नहीं लेना पड़ता। अब देखो, जैसे जड़ भरत ने ममता हिरण से की तो उनको हिरण बनना पड़ा, और तुम्हारी ममता कहीं ना कहीं धनुष से जुड़ रही है। अरे जबरदस्ती कहाँ कर रहे हैं हम? जबरदस्ती वाला कर रहे हैं क्या? जबरदस्ती वाला तो हम कर नहीं कर रहे। हम क्या रहे हैं? जैसे उनकी ममता, उनका सब कुछ उस हिरण से जुड़ा हुआ था तो उनको हिरण बनना पड़ा, और आप भी कर रहे हो। लेकिन एक बात और है, इनको मरना नहीं है तो इनको दूसरा शरीर पाना नहीं। ये बात ठीक है। हाँ। लेकिन कहना हमारा ये क्या कहना, छूना नहीं, छुआछूत मानत होगा, छुआछूत मानते हैं, बात तो यही है ना। हाँ, बड़ी समस्या है ये। समस्या है। देखो, छुआछूत न मानो, क्योंकि छुआछूत भगवान नहीं मानते। अच्छा, भगवान नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतराई। अब तुम काहे मान रहे हो? तो नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अबे पाँव छुओ रहा है तब न छुओ रहा है तो पाए छुआ, तुमने अपने आप छुआ के तुमको छुआया गया है। पाए छुआ लिए हो तब छुआ छुआ नहीं माने हो, और अब कह रहे हो छुओ ना। छुआया था कि नहीं छुआया था पैर? तब तो नहीं गए। ये तुम्हारा कर्तव्य ब्राह्मणों के पैर छूना। नहीं तो अब तो है हाथ छू रहे। पाए छुइयो तुम, हाथ छुइयो, तो खोपड़ी छुइयो, तो इसे कैसे मान? देखो, मैं भस्मासुर नहीं हूँ कि मैं आपका सर छू। नहीं, स्थिति तुम्हारी वही है। ऐसा नहीं है। देखो, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। उसका कारण है, ब्राह्मण देवता हो, प्रेम से समझाना चाहिए। अगर प्रेम से बात समझ में आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है।
और नहीं तो अगर बात बिगड़ जाती है तो फिर दोनों पक्ष के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो हमारे कहने का अर्थ यही है महाराज कि अगर जड़ भरत ने हिरण के प्रति ममता की थी तो परिस्थिति अच्छी नहीं बनी थी, स्थिति अच्छी नहीं हुई थी। तो उसी प्रकार अगर आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है तो धनुष के प्रति ममत्व न रखना, क्योंकि अगर धनुष के प्रति ममत्व रखोगे तो काम अच्छा नहीं बनेगा, काम अच्छा नहीं। अगर ममत्व करना है तो शंकर जी के प्रति करो, शंकर जी के प्रति ममता रखो। अगर शंकर जी के प्रति ममता रखोगे तब तो कल्याण है, क्योंकि भगवान के प्रति ममता होनी चाहिए। और हमने अपने तर्क में यही उत्तर किया था कि अगर भगवान के पक्ष में ममता है तो कल्याणकारी है। एक बात और अंतिम बात, आपने कहा था कि एक का महत्व है, बहुतों का कोई महत्व नहीं है। हमने कहा था कि राजा जब ग्राम समाज के अंतर्गत बनाया जाता है तो बहुमत के कारण बनाया जाता है। तो अगर बहुमत के मत से राजा बन रहा है तो महत्व बहुमत का हुआ कि राजा का हुआ? बहुमत का हुआ, क्योंकि बनाने वाला बहुमत है। आपने एक सिद्धांत पढ़ा, कह रहे हो कि नहीं राजा है और अगर प्रजा दुख पाती है, प्रजा दुख पाती है तो भोगना राजा को पड़ता है। अच्छा, राजा को भोगना पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या पढ़ी थी अर्धाली? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नरक अधिकारी। देखो उत्तर इसी में छुपा। कैसे उत्तर छुपा है? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, प्रजा में बहुत होते, जब बहुत लोग दुख पाएंगे तब राजा नरक जाएगा, और अगर बहुत दुख नहीं पाएंगे तो राजा नरक नहीं जाएगा। तो बहुतों के कारण है राजा नरक जा रहा है। तो महत्व बहुतों का हुआ कि एक का हुआ? बहुतों का। और देखो एक और अर्धाली पढ़ दूं आपको। राजा है, राजा भाई अर्धालियों में उत्तर छुपा होता है, सामने वाले की बात पकड़ लो उसी में उत्तर मिल जाएगा तुरंत। राजा है, अब वो राजा बदलना चाहता है, वो चाहता है कि अब मैं राजा न बनूं, अब मैं वन की तरफ प्रस्थान करूं, क्योंकि हमारी अवस्था चौथी अवस्था। तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को महत्व नहीं दिया। क्यों? उस समय राजतंत्र था। अगर वो चाहता तो वो बरबस अपने बड़े पुत्र को राजा बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को एक को महत्व नहीं दिया, क्योंकि राजतंत्र है, कर सकता था। और ये परंपरा भी है कि जेठ स्वामी सेवक लग भाई, ये परंपरा है कि जो बड़ा भाई होता है वो राजा बनता है, ये सिद्धांत है उस वंश का। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, राजा ने बहुतों को महत्व दिया। क्या कहा कि जो पांच हिम्मत लागे नीका, अगर पांच को उन पंचों को मत अच्छा लगेगा तभी मैं अपने बड़े बेटे को राजा बनाऊंगा। तो राजा ने बहुतों को महत्व दिया, एक को महत्व नहीं दिया, तब जाकर के राजा का निष्कर्ष निकला था। एक और बात कही थी आपने कि जैसे 4 पुत्र हो तुम लोग, तो तुम चारों में महत्व किसका है? एक का, राम जी का। राम जी का महत्व। हाँ बिल्कुल, राम जी का काहे महत्व है? अब ये तुम जानो, तुम्हारे घर की बात है। अरे कहे तो तुम हो ना, हाँ। कहे तो आप हो। हमने कहा है, हमने सुना है तो कह दिया। अच्छा, महत्व कहे है तुम जानो। देखो हाँ। राम जी का तो महत्व अलग है ही जी, सबसे अलग। अच्छा, लेकिन जहाँ व्यवहार जगत में आप पुत्रवत भाव से देखते हो तो सारे पुत्र हमारे पिताजी के लिए बराबर। और कैसे हैं? सब सुत, सब माने केवल 3 नहीं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की, सब मुझको प्राण के समान प्रिय। लेकिन राम देत नहीं बने, वो साईं राम देते नहीं बनता। क्यों? अब दोनों अर्धालियों का अर्थ बदल गया। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सभी पुत्र मुझको प्राण के जैसे प्रिय है। और दूसरे का अर्थ क्या है? राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनता। अंतर दोनों में है। हमको चारों पुत्र प्राणों के जैसे प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि राम उनके प्राण नहीं है। किसके प्राण? राम शंकर जी के प्राण है। जबरदस्ती वाली ना लगाना।
देख ले, कहे शंकर जी के प्राण है। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा। कौन है? जबरदस्ती की सिद्धांत है। सिद्धांत सर्वस्व अभी देखे शिव प्राणा। तो अगर राम जी दशरथ जी के प्राण नहीं है तो फिर वो कैसे दे सकते हैं? बल्कि ऐसा नहीं है, एक पिता के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं, क्योंकि पिता के जीवन में कोई पुत्र अधिक प्रेमी या अधिक प्रिय नहीं होता है। माता पिता के लिए सारे पुत्र बराबर होते हैं। वार्ता लंबी, आइए यही से लेते हैं। इन्होंने कहा राम जी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा। राम जी कौन है? मुनियों के धन और मांगने वाले विश्वामित्र महामुनि। धन है मुनियों का और मांगने वाले हैं महामुनि। देना चाहिए कि न देना चाहिए? दूसरी बात कह रहे सर्वस्व शिव प्राणा। भगवान शंकर के प्राण है, तो आपके प्राण आपके पास है कि बगल वाले भैया के पास है? आपके पास है। व्यक्ति के प्राण व्यक्ति के पास होते हैं। प्राण है भगवान शंकर के, तो भगवान शंकर के प्राण कहां होने चाहिए? कैलाश में या अयोध्या में? क्या कर रहा है? क्योंकि अगर प्राण भगवान शंकर के हैं तो प्राण जीव के हृदय में होते हैं। प्राण है भगवान शंकर के, तो भगवान शंकर के प्राण कैलाश में होना चाहिए। अयोध्या में पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक व्यक्ति अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, तो पंचों से सलाह लिया। पंचों ने सलाह दिया राजा बनाना जाना था, लेकिन राजा क्यों नहीं बना? क्योंकि एक ही व्यक्ति ने खुराफात। पांचों की मंत्रणा थी कि राजा बना दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने प्रयास किया, तो एक व्यक्ति के आगे पांच की चली। उस व्यक्ति को राजा बनना था, लेकिन राजा बन नहीं पाया, उसको वनवास जाना। अगर महत्व पांच का होता तो राजा बन जाता। अगर महत्व पांच का होता तो राजा बना दिया जाता, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विरोध किया, जिसने षड्यंत्र किया, और वो व्यक्ति राजा नहीं बन पाया। तो वहां भी महत्व एक का है। जैसे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। शास्त्र इतने हैं, वेद इतने हैं, पुराण इतने हैं, और लिखने वाला एक वेद व्यास जी महाराज। उन्होंने 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए। अगर एक ना होता तो क्या बहुतों का निर्माण हो जाता? जो नहीं बनाए, पहले एक वेद था, ऋग्वेद। तो जब उन्होंने देखा कि आने वाले समय में व्यक्ति वेदों की भाषा नहीं समझ पाएगा, बहुत क्लिष्ट है, तो उन्होंने एक वेद के 3 खंड कर, तो वही 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक व्यक्ति ने 4 वेदों का निर्माण किया, तो महत्व एक का है। कहे नहीं महाराज, हमारे दृष्टि में, हमारे पिता के दृष्टि में सभी समान है। सब सुत प्रिय मोहे प्राण के। कुल बहुत बड़ा होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो कुल का दीपक होता है महत्व उसी का होता है। और कुल के दीपक चारों है कि एक है? एक है। कौन है? जानेऊ सदा भरत कुल दीपक। इनके कुलदी के दीपक है भरत जी महाराज। जानेऊ सदा भरत कुलदीपा, और बार बार मोहि कहेऊ महीपा। भरत जी कुल के दीपक हैं, एक हैं, तो कुल के दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए, इन्होंने कहा था कर्मों की बात। करे महाराज, जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा फल भोगता है। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था, मार्ग में उसने देखा एक आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष में आम लगे हैं। नेत्रों ने देखा, मन में लालच उत्पन्न हुआ।
चलो आम का स्वाद लेते हैं, आम खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, कसैले हैं, लेकिन नेत्र देख सकते हैं, मन चाह सकता है, लेकिन क्या मन आम तक जा सकता है? नहीं जा सकता। आम तक जाएगा कौन? चरण। चरण चलकर आम तक पहुंच जाएंगे, आम के पेड़ हमें चढ़ जाएंगे, लेकिन फल को तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ेगा कौन? हाथ। हाथों ने फल को तोड़ा। हाथ फल तोड़ सकता है, लेकिन हाथ फल खाएगा कौन? मुख। वो व्यक्ति आम के वृक्ष में बैठा, आम का फल खा रहा था, बगल में बैठा था माली, उसने देखा ये तो हमारे आम के बगीचे को उजाड़ देगा, बढ़िया लाठी उठाया, पीछे से गया और उस व्यक्ति के पीठ में 4 लाठी मारा। अब बताओ देखा किसने था? चाहा किसने? मन ने। वहां तक गए कौन? चरण। तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? मुख ने। और दंड किसको मिला? कोनो पीछू का दोष रहेगा? जब देखा नेत्रों ने, चाहा मन ने, वहां तक गए चरण, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, फिर दंड पीठ। अब दो बातें होती चले, थोड़ी थोड़ी बातें होती चली, ठीक है। पहले तो उसको देखे ले रहे हैं कि एक का महत्व है कि बहुत का महत्व है। आपने कहा कि वेदव्यास जी ने 4 वेदों का निर्माण किया, तो महत्व बहुत का है, एक का नहीं है। 4 का किया, तो किया किसने? एक ने किया। अच्छा, अगर बहुत